हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं उमंग भाटिया। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्विच वर्ड्स, चैंटिंग, मैजिकल नंबर्स, एंजल इन्वोकिंग, एंजल्स के बारे में एंड ऐसे बहुत सारी रेमेडीज को लेके बात करते हैं। सो आज का टॉपिक ये है कि एंजल्स अगर आपको एक स्पेसिफिक नंबर दिखा रहे हैं तो वो क्यों दिखा रहे हैं, उसको देखने की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, राइट। सो गाइस, कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती है। अगर आपको कोई भी चीज़ रेगुलरली दिख रही है तो इट मीन्स इट हैज़ अ मीनिंग। एंजल्स, जैसे कि आप जानते हैं, डिवाइन सोल्स होते हैं जो कि आपको नेकेड आइज से नहीं दिख सकते हैं एंड वो आपसे आके बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सोल्स हैं, वो एक बॉडी नहीं है, राइट। तो अब वो आपके सवालों के कैसे जवाब देंगे? फेदर से देते हैं, बटरफ्लाई से देते हैं एंड बहुत सारे सिंक्रोनिसिटी में जो नंबर्स होते हैं वो दिखा के देते हैं, मिरर नंबर्स दिखाते हैं। सो कुछ इसी तरीके का आज का वीडियो का टॉपिक भी है, राइट। तो एंजल नंबर 1, 11, 4 टाइम्स 1, 111, या फिर एक 1 1 1 1 1 1 1 जितनी भी टाइम्स ले लीजिए, उस तरीके का नंबर अगर आपको रेगुलरली दिख रहा है तो उसका क्या मतलब है, आपकी लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से उसका कौन सा मीनिंग बैठता है, आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर 1 एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नंबर है। नंबर 1 का अपने आप में ही मीनिंग है न्यूनेस। न्यूनेस यानी कि चेंज एंड अपॉर्चुनिटी। जैसे ही आप नंबर 1 देखेंगे तो मेक श्योर कि आपकी लाइफ में एक न्यूनेस आने वाली है जो कि एक अच्छे वे में होगी, न्यूनेस इन अ गुड वे। और आपकी लाइफ में होंगे बहुत ही अच्छे अच्छे परिवर्तन। सो जैसे ही नंबर 1 देखो, 11, 111 जैसे भी आप रेगुलरली देख रहे हो, सो बी हैप्पी कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। साथ ही साथ पॉजिटिव चेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आने वाली है तो एक तरीके से ये एंजल्स की तरफ से एक वेकअप कॉल है कि क्योंकि अब मैं आपको अपॉर्चुनिटीज का भंडार देने वाली हूँ। नंबर 1 है तो अपॉर्चुनिटी है। और जैसे ही नंबर 1 1 1 1 1 1 जिस तरीके से नंबर्स की जो इंटेंसिटी बढ़ेगी उसी तरीके से आपकी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जाएंगी। सो एंजल्स कह रही हैं कि अपने आप को खाली बिठाना बंद करो। जिस भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो उसको ट्रिपल कर दो, क्योंकि अब मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार लेकर आने वाली हूँ। सबसे पहला जो होता है लॉ ऑफ कर्मा होता है, जिससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। एंजल जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ पुश कर सकते हैं, पर वो स्पेशली आपको अपॉर्चुनिटीज़ के पास लेकर नहीं जा सकते। आप रजाई में बैठे हुए हो, आपकी जॉब बाहर वेट कर रही है, आप पड़े हुए हो तो कैसे चलेगा यार। मेक श्योर कि आप अपनी मेहनत की जो इंटेंसिटी है वो दुगनी तिगनी कर दीजिए। ये जो एंजल नंबर्स है ना, ये आपको कहीं पे भी दिख सकते हैं। आपको गाड़ी का नंबर दिख सकता है, आपको क्लॉक में दिख सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, अरे 11:11 पे आया हुआ है, या फिर 1:01 पे आया हुआ है, राइट। ठीक है। या फिर आपकी शॉपिंग का बिल है और मतलब किसी भी तरीके से 1111 दिख सकता है। 11:11 होते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको 11:11 दिखता है ना, तो यूनिवर्स कह रहा है मेक अ विश। मेक अ विश मीन्स कुछ भी मांगो एंड तथास्तु। जैसे ही आपको ये दिखता है तो तुरंत मेक अ विश। और बोलना कैसे है, जैसे मुझे दिखा ये 11:11 रात को, तो मेरी विश ये है कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए एंड मैं अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो मैं अब क्या अफर्म करूँगी, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा यूट्यूब जो चैनल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। मेरी जो भी नॉलेज है उसका लोग अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। आई एम बीइंग यूजफुल टू पीपल, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। फाइनली मेरे इतने इतने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आई बी वेरी हैप्पी, हैप्पी फ्रॉम माई सोल, हैप्पी फ्रॉम माई हार्ट। एंड मैं यूनिवर्स को दिल से शुक्रिया करूँगी, वो भी प्रेजेंट टेंस में, कि हाँ ये मेरे साथ हो चुका है, हाँ मेरा चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, ठीक है। एंड उसके बाद आई फील हैप्पी एंड दैट्स इट। तो आपको इसी तरीके से यू हैव टू मेक अ विश। जब भी आपको विश मांगनी है ऐसे नहीं करनी कि काश ऐसा हो जाए। काश वाला कोई सीन ही नहीं है बॉस। आपको जो भी करना है वो प्रेजेंट टेंस में करना है। जब आप उसको मानेंगे दिल से कि हाँ वो हो रहा है, तो यूनिवर्स भी मानेगा कि हाँ जी वो हो गया। अगर आपको 111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो मेक श्योर कि उन्नति जो है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। कुछ भी हो जाए ये चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी।
एंड जैसे कि आपने कोई घर बनाना था, घर में बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही हैं, राइट? तो जब आपको ट्रिपल वन दिखेगा तो वो आप देख लेना कि जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा स्मूथली हो रही हैं। अगर आपका काम वो 10 दिन में हो रहा तो वो 5-6 दिन में आराम से हो गया। जो भी बीच की प्रॉब्लम्स थी वो अपने आप ही सॉल्व होती चली गई, एंड जैसे एक तरीके से नॉट होता है वो एकदम से खुल गया, एंड एवरीथिंग इज फाइन एंड स्मूथ। एक और चीज, जैसे आप इस नंबर को देखेंगे तो सबसे पहले अपना थॉट को रीड करेंगे। सपोज मैंने देखा डबल वन, ठीक है, तो मैं एकदम से अपने थॉट को रीड करूंगी कि मैं सोच रही थी कि काश मैं आज शॉपिंग पे जा पाऊँ। ये तो बहुत छोटी बात है वैसे, लेकिन यस, एंजल्स के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। सो मैंने सोचा आज मैं शॉपिंग पे जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, और मुझे दिख गया डबल वन। तो इसका मतलब है आज मैं शॉपिंग पे जाऊंगी भी, और जो भी चीज़ चाहिए मुझे, जो मैं सोच के जा रही हूँ, मुझे मिल भी जाएगी। सो एक तरीके से ये है कि यू हैव टू रीड योर थॉट, कि उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था। एक तरीके से उसका आंसर होता है यस, कि यस आज आपका काम हो जाएगा। या फिर आपको कोई आपको अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है, आप सोचो कि यार पता नहीं मेरी उससे शादी होगी नहीं होगी, तो आप एकदम से ट्रिपल वन डबल वन ये सब देख रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपकी होगी उससे शादी, और बहुत अच्छे से धूमधाम से होगी। सो इट मीन्स कि आपके रास्ते खुलेंगे, आपकी अड़चनें जितनी भी हैं वो सारी की सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए नए आइडियाज आएंगे अपनी उस विश को फुलफिल करने में। अगर ये आपको नंबर दिख रहा है तो इसका एक और मतलब ये भी हुआ कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, अपना मन जो है वो इस चीज़ में ज़्यादा लगाना चाहते हैं, चाहे वो करियर बेसिस पे हो या फिर नॉर्मली भी हो, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा यू वांट टू हैव दैट क्लोजनेस विद गॉड, आप उनके अस्तित्व को जानना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कुछ हीलिंग करना चाहते हैं, एंजेलिक नंबर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, एंजल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, डिवाइन सोल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और आपको ये नंबर दिख रहा है, इट रियली मीन्स कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, और आपके लिए नए नए ऐसे रास्ते खुलेंगे जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी को और भी अच्छी तरीके से जान पाएंगे, उससे फ़ायदा ले पाएंगे। एंड मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि जो चेतना की ग्रोथ होती है, हमारी सोल की ग्रोथ होती है, दैट इज़ द रियल ग्रोथ। एंड अगर वो आपकी हो रही है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, बिकॉज ये सारी ग्रोथ्स तो ऑब्वियसली दे आर टेम्परेरी, वो इसी बॉडी के साथ ही रह जाएंगी। अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है तो आपको भी नहीं पता कि वो आगे जाके आपको कौन से जन्म में आपको वो लाभ देगी, और आपकी वो किस तरीके से मदद करेगी, यू नेवर नो। बट येस, इफ़ यू आर गोइंग टू इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड ये आपको नंबर दिख रहा है, तो मेक श्योर कि येस, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आपको स्पिरिचुअल ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। सो एक तरीके से वन नंबर मीन्स पुराने फेज का अंत, दुख तकलीफों का, परेशानियों का अंत, एंड एक नए फेज की शुरुआत। Hope you liked it. In case you did, then don't forget to like, share, and subscribe my channel. Bye bye. Take care. Stay blessed.